हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या स्टडी अब्रॉड करने में आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स लेने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। मैंने देखा है कि उसको ऑनशोर बोलते हैं, जो बाहर प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स में लोग जो आते हैं उन लोगों को थोड़ा इजी तो हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो वहाँ ज़्यादा हायरिंग होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे यूएस और यूके या ईमेआ का बेल्ट ले लीजिए या यूएस का बेल्ट ले लीजिए, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से डायरेक्ट हायरिंग होती है और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के प्रोफाइल्स के वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऑफशोर कि इंडिया में हायरिंग नहीं होगी आपकी। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे जो प्रीमियर टियर 1 कॉलेजेस हैं वहाँ से भी डायरेक्ट हायरिंग होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा इजी हो जाता है, जो स्टडी अब्रॉड करते हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आपका फोकस ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट है तो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक अप्रोच टारगेट करनी होगी। अगर आप प्रोडक्ट प्रोफाइल्स के लिए देख रहे हैं तो आपको देखना होगा कि उसमें आप डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर असेसमेंट, या फिर आप कह लीजिए कि आप प्रोडक्ट इंजीनियरिंग साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप कोडिंग या एक तरीके से आपका जो प्रोफाइल है वो किस साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप पहले से ही, मैं कहूँगा कि आप पहले से ही अपने आप को उस तरफ इंक्लाइंड रखिए। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोफाइल मैनेज करते हैं कॉलेज में ही, अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जहाँ पे आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, एटलीस्ट टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर प्रोफाइल आपको हायरिंग के समय मिल जाए। अब मैं ये कहूँगा कि जब कंपनीज आती हैं तब देखा जाएगा, ऐसा अगर स्टूडेंट सोचते हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। आपको पता है प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो आप एंड मौके पे आखिरी समय में आप ये चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा प्रोफाइल जो कि और भी होता है, वो होता है रिटेल में, जहाँ पे कि आपको डिज़ाइन, प्रोटोटाइप ये सोचने के लिए कंपनीज़ में राउंड्स होते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट फीचर एनहांसमेंट आप कंपनी के लिए ला रहे हैं तो उसके बारे में आप कैसे सोच पाते हैं। तो अगर आपकी सोच और जो इंटरव्यूअर की सोच है वो दोनों मिल जाती है अगर 70 to 80%, तो वो हायरिंग ईजी हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड, जो आपको गलती नहीं करना चाहिए, वो ये है कि अगर स्क्रीनिंग होती है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स देते हैं। वो ऐसा बताएंगे कि पहले से ही वो प्रोडक्ट अप एंड रनिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा टाइम लेता है, फिर मैच्योरिटी कर्व में आता है और फिर उस प्रोडक्ट का मास एक्सेप्टेंस होता है। बहुत ये जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोडक्ट्स के साथ यही होता है। तो आपको क्या करना चाहिए उसमें, आपको अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट राउंड्स में वो थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहिए, और आपका जो पहले डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे वो कि आप क्या सोचते हैं, वो आपको बहुत ही एक तरीके से आपको सोच समझ के वो आंसर देना होगा। आपको ज्योग्राफीज़ का भी ध्यान रखना होगा, आप किस ज्योग्राफी में कैसे कस्टमर सेगमेंट्स के साथ में वो रिस्पॉन्स उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। कुछ कंपनीज़ हैं जो
यूएस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, पर हो सकता है ईमिया और एपीजे में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया का सेगमेंट जो एशिया पैसिफिक है, जो एशिया पूरा ही प्राइस सेंसिटिव है, और यूएस पूरा फीचर सेंट्रिक है। वहाँ पे थोड़ा अलग ही डेमोग्राफिक्स है। तो आपको उस टाइप से उस कस्टमर सेगमेंट को देखते हुए अपने रिस्पॉन्सेज देना है। तो दोस्तों, आप अपना जो रिस्पॉन्सेज है, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सीरियस हैं और आप अगर स्टडी अब्रॉड ऑलरेडी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक इस तरीके से आप सोच सकते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और थोड़ा R&D पे ज़्यादा फोकस होता है, और थोड़ा इसी टाइप से उनका माइंडसेट भी रहता है कि कैसे प्रोडक्ट फीचर्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, और डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइप और आर्किटेक्चर में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पर ऐसा नहीं है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। Tier 1 कॉलेजेस अगर आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली आपकी हायरिंग होती है। तो आप अपने आप को अवेलेबल रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। मैं कहूँगा कि आप रेलिवेंट रखिए अपने आप को। प्रोजेक्ट्स आप हाईलाइट करिए, और आप अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। और कंपनी अगर आएगी तो, और जो वो क्वेश्चंस पूछती हैं, उनके लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको जो आपका जो प्रोफाइल है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, वो आप डेफिनेटली बाहर से भी कर सकते हैं अटेंड, और आप इंडिया में भी वो अटेंड कर सकते हैं। बस ये है कि आप जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।